Hello friends, I welcome you all to my YouTube channel CA राहुल अग्रवाल क्लासेस। फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने हायर परचेज की जर्नल एंट्रीज डिस्कस करी थी। ठीक है, हायर परचेजर की बुक्स में और हायर वेंडर की बुक्स में। एक काम करते हैं, पहले उसको रिकॉल करते हैं, फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पर चलेंगे। देखिए, हायर परचेजर की बुक्स, हायर परचेजर या फिर बोल सकते हैं इसको HP बायर और हायर वेंडर। सबसे पहली एंट्री हायर परचेजर क्या करता है, अगर आपको डिटेल में करना है तो पिछली क्लास देखना। मैं यहां पर जस्ट एक बार सारी एंट्रीज रिवाइज करवा रहा हूं आपको। हायर परचेजर पहली एंट्री पास करता है असेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। किस वैल्यू पर करता है? कैश प्राइस पर, मतलब अमाउंट विदाउट एनी इंटरेस्ट। अगर हम उसको ये हायर परचेज पे ना खरीद के ऐसे ही खरीदते नॉर्मली तो कितने का पड़ता, उस वैल्यू पर ये रिकॉर्ड करता है। हायर वेंडर क्या रिकॉर्ड करता है? ये अपनी बुक्स में हायर परचेजर को डेटर बनाता है, हायर परचेजर डेबिट टू HP सेल्स कैश प्राइस पर रिकॉर्ड करता है। क्योंकि इंटरेस्ट तो ये लोग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रिकॉर्ड करेंगे अक्रूअल बेसिस पर, इसलिए अभी इंटरेस्ट का यहां पर इंपैक्ट नहीं आता। उसके बाद कुछ हो सकता है डाउन पेमेंट करें, हम डाउन पेमेंट कर रहे हैं तो हायर वेंडर डेबिट टू बैंक अकाउंट। इसको मिलेंगे पैसे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर अकाउंट। इसके बाद अब ये इंटरेस्ट को ड्यू करेगा। इंटरेस्ट इसके लिए खर्चा है, इस साल का इंटरेस्ट ड्यू करा। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट किसको पे करना है? हायर वेंडर को। इंटरेस्ट डेबिट टू हायर वेंडर, ये क्या करेगा? ये भी इंटरेस्ट ड्यू करेगा, लेकिन इसके लिए तो इनकम है, तो हायर परचेजर डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। अब इंस्टॉलमेंट पेमेंट करेगा। जब ये इंस्टॉलमेंट की पेमेंट करेगा तो हायर वेंडर डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब इसमें एक तो ये वाला इंटरेस्ट होगा और एक कुछ कैश प्राइस का पोर्शन होगा, क्योंकि पूरी इंस्टॉलमेंट जाएगी ना, जिसमें इंटरेस्ट भी होगा और कुछ पोर्शन कैश प्राइस का होगा। ठीक है, और इंटरेस्ट किस पर कैलकुलेट करते हैं हम? आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे। वो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में देख भी लोगे आप। इसको पैसा मिल रहा है तो बैंक डेबिट टू किससे मिला? हायर परचेजर से। ये सब करा था हम लोगों ने। इसके बाद ये क्या करेगा? असेट पर लगाएगा डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन डेबिट टू असेट अकाउंट। ये इसकी कोई एंट्री पास नहीं करेगा। फिर क्लोजिंग एंट्री थी, वो तो सिंपल है कि हायर सेल्स को ट्रेडिंग में ले जाएगा, इंटरेस्ट को P&L में, और ये क्या करेगा? ये डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट दोनों को ले जाएगा P&L में। अब बात करते हैं रीपोजेशन की। अगर हायर परचेजर टाइमली पेमेंट ना कर पाए, कोई इंस्टॉलमेंट पे ना कर पाए, तो इसके पास एक राइट है वेंडर के पास, वो आकर गुड्स को रीपोजेस कर सकता है, वापस ले जा सकता है। कितने लेकर जाएगा? फॉर एग्जांपल अगर 5 बेचे तो पूरे 5 नहीं लेकर जाएगा, वो डिपेंड करता है। 5 भी ले जा सकता है और 5 में से कम भी ले जा सकता है। पार्शियल रिपोजेशन भी हो सकता है, फुल रिपोजेशन भी हो सकता है। वो तो डिपेंड करता है कितनी पेमेंट रह गई, डिफॉल्ट कितने अमाउंट का है ना। लेकिन किस वैल्यू पर लेके जाएगा? अपनी बुक्स में, मतलब हायर परचेजर की बुक्स में जितनी बुक वैल्यू लिखी है वो उसके लिए रेलेवेंट नहीं है। वो कहेगा जितना हमने म्यूचुअली एग्री किया था एग्रीमेंट में कि मैं इतने की मान के लेके जाऊंगा, वो उतने की ही मान के लेकर जाएगा। तो हो सकता है हमारी बुक वैल्यू कुछ और होगी और वो लेकर किसी और वैल्यू पर जाएगा। वो जो डिफरेंस होगा वो हमारा लॉस या प्रॉफिट होगा। जनरली तो वो लॉस ऑन रीपोजेशन ही होगा, वो लॉस ही आएगा ऐसे केसेस में। ठीक है, तो क्या एंट्री होगी? हायर वेंडर डेबिट, थोड़ी लायबिलिटी कम हुई, टू हमारे पास से गया असेट। लेकिन हायर वेंडर हो सकता है इसको मान के लेकर जाए 70,000 का, हो ये हमारी बुक्स में 1 लाख का, तो 30,000 का नुकसान। इसको लिख देंगे हम लॉस ऑन रिपोजेशन डेबिट। डायरेक्टली भी P&L में डाल सकते हो, P&L डेबिट, वरना लॉस ऑन रिपोजेशन। फिर ये लॉस किस में ट्रांसफर हो जाएगा? P&L में। यहां ये क्या एंट्री पास करेगा? गुड्स
रीपोजेस्ड डेबिट, इसके पास गुड्स आए और एक थोड़ी जो डेटर बना रखा था इसमें हायर परचेजर को, वो उतने से कम हो गया, ये गुड्स रीपोजेस कर ले आया। गुड्स रीपोजेस्ड अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर अकाउंट। समझ में आया आप लोगों को? इसने प्रॉफिट लॉस क्यों नहीं कैलकुलेट करा? भाई इसने तो असेट को लिख ही नहीं रखा था ना अभी, ये तो जितने की भी मान के लाया वही गुड्स है इसके लिए, तो गुड्स रीपोजेस्ड डेबिट टू हायर परचेजर। ये जर्नल एंट्रीज होती है एचपी बायर और वेंडर की बुक्स में। ठीक है, आइए क्वेश्चन देखते हैं। ये 2019 के पेपर में आया था, 2019 में नई बुक के हिसाब से पेज नंबर 65 पे 19 का जो पेपर दे रखा है, शिवदास की बात कर रहा हूं मैं, शिवदास की जो बुक है 10 इयर्स की, पेज नंबर 65 पे है, नहीं सॉरी 65 पे नहीं है, 67 पे है, सॉरी 67 पे है, 2019 का पेपर है ये। शर्मा सोल्ड 5 machines costing rupees 1 lakh each to Verma on hire purchase basis on 1st January 2016. वर्मा पेड, अच्छा पहले फर्स्ट लाइन समझ लेते हैं। शर्मा ने 5 मशीन बेची 1 लाख रुपए की वर्मा को हायर परचेज बेसिस पर। तो 1-1 लाख की 5 बेची मतलब 5 लाख रुपए की बेची। ठीक है, कब? 1 जनवरी 2016 को। वर्मा पेड ₹1 लाख ऑन द अबव डेट। वर्मा ने 1 लाख रुपए तो हाथ की हाथ दे दिए, ये क्या कहलाते हैं? डाउन पेमेंट। एंड एग्रीड टू पे बैलेंस इन 5 ईयरली इंस्टॉलमेंट्स ऑफ ₹80,000 ईच टुगेदर विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम स्टार्टिंग फ्रॉम 31 दिसंबर 2016। ये कह रहा है कि बाकी के लिए ये एग्री किया गया कि 80-80 हजार की 5 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करेंगे। 80,000 इंटू 5 कितना होता है? 4 लाख। 1 लाख ऑलरेडी दे चुका, तो 4 लाख ऐसे देगा, प्लस क्या करके देगा? इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। आप एक चीज याद रखना, जब भी हायर परचेज का क्वेश्चन पढ़ा करो तो ये चेक कर लिया करो कि वो जो इंस्टॉलमेंट दे रखी है वो इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट है या इंटरेस्ट अलग से है। ये क्वेश्चन की लैंग्वेज में जरूर देखना पड़ेगा आपको, क्योंकि उसी के अंदर अगर इंटरेस्ट घुसा हुआ है तो आपका काम क्या है? इंटरेस्ट को बाइफरकेट करना। वो मैंने शुरू की क्लासेस में बताया था कि इंटरेस्ट कैसे अलग करके निकालते हैं टोटल इंस्टॉलमेंट में से। बट यहां पर क्या बोला? टुगेदर विद इंटरेस्ट। टुगेदर विद इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट के साथ, तो अलग से है इंटरेस्ट इसमें ये नहीं लिखा इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट। और दूसरा हिंट ये है भाई, जब 5 लाख की चीज है और ये टोटल मिला के भी 5 लाख ही बन रहे हैं इंस्टॉलमेंट, 1 लाख डाउन और 80,000 रुपए की 5 बार करके, तो ये 5 लाख ही तो हुए, तो इसमें इंटरेस्ट कैसे इंक्लूड हो सकता है ना? तो क्वेश्चन को आप ढंग से लैंग्वेज देखा करो, इंटरेस्ट कहीं उसमें इंक्लूडेड हो तो हमें अलग करना पड़ेगा, अलग से हो तो फिर वो तो कैलकुलेट अलग से होता रहेगा आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। टुगेदर विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। और पहली इंस्टॉलमेंट कब होगी? इस साल के, मतलब 2016 में बेचा था ना, तो 2016 के अंत से शुरू होगी, एंड से। वर्मा चार्जेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। वर्मा इसको 10% पर एनम पर डेप्रिशिएट करता है WDV बेसिस पर। बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर। बुक्स को हर साल 31 दिसंबर को क्लोज किया जाता है। वर्मा कुड नॉट पे द 3rd इंस्टॉलमेंट इन टाइम, वेयर अपॉन शर्मा रीपोजेस्ड 2 machines एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ कैश प्राइस लेस 40%। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या कहता है कि वर्मा कुड नॉट पे द 3rd इंस्टॉलमेंट इन टाइम। वर्मा तीसरी इंस्टॉलमेंट को टाइम पे नहीं कर पाया। जो तीसरी इंस्टॉलमेंट टाइम पर पे नहीं कर पाया, उसका नतीजा क्या हुआ? शर्मा ने 2 मशीन्स को रिपोजेस कर लिया। शर्मा 2 मशीन्स को उठाकर ले गया। किस वैल्यू पर लेके गया? कैश प्राइस लेस 40%। ये 40% फ्लैट रेट है, हर साल 40% नहीं। इसने ये नहीं कहा हर साल डेप्रिशिएट करो 40%, बोला कैश प्राइस लेस 40।
सीधा कैश प्राइस में 40% माइनस कर दो, बस इतने में ले गया, इतने का मान के लेकर गया। ठीक है, ये पर एनम नहीं है। यहां पर शर्मा सोल्ड वन ऑफ द रिपोजेस्ड मशीन फॉर ₹45,000। उसने उसमें से एक मशीन को 45,000 में बेचा। आफ्टर इंकरिंग 2,000 ऑन इट्स रिपेयर, 2,000 रुपए का रिपेयर कराने के बाद। शो रेलेवेंट अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ बोथ द पार्टीज शोइंग ऑल योर वर्किंग्स। जब भी हमें यह कहे रेलेवेंट अकाउंट्स बनाओ, अकाउंट्स मतलब लेजर्स बनाओ, तो आप एक चीज समझना, जो हायर परचेजर है, हायर परचेजर की बुक्स में जो रेलेवेंट लेजर होता है वो दो होते हैं। एक तो होता है असेट का लेजर और एक होता है हायर वेंडर का लेजर। ये रेलेवेंट है। इसके अलावा कुछ पूछे तो क्वेश्चन खुद ही बताए कि उसको और कौन सा अकाउंट चाहिए, तब हम बना देंगे। वरना जो रेलेवेंट है वो तो असेट और हायर वेंडर, उसी का सबसे ज्यादा यूज हो रहा है यहां पर। ठीक है, हायर वेंडर की बुक्स में जो रेलेवेंट होता है वो मेनली तो हायर परचेजर का ही होता है। जो मेन होता है, रेलेवेंट होता है, वो हायर परचेजर का लेजर होता है। और अगर गुड्स रिपोजेस करे तो फिर ये वाला भी आ जाता है, गुड्स रिपोजेस्ड। ठीक है, अदरवाइज हायर परचेजर ही रहेगा। तो ये होते हैं रेलेवेंट लेजर्स। समझ में आ गया आप लोगों को? अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं करना। देखिए, एक चीज समझो कि जो वर्किंग नोट बनाना होता है क्वेश्चन में, वो या तो क्वेश्चन के स्टार्टिंग में बनाया करो या एंड में बनाया करो। ऐसे बीच में नहीं कि दो लेजर पहले बना दिए फिर बीच में वर्किंग नोट शुरू हो गया फिर उसके बाद फिर से लेजर बना दिया। ऐसे नहीं होना चाहिए। या तो वर्किंग नोट स्टार्टिंग में बनाओ और अगर लगता है नहीं तो फिर एंड में बनाना। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में क्या होगा, हमें लॉस ऑन रिपोजिशन निकालना है और वो काम भी आएगा, लेजर्स में यूज भी होएगा। तो एक काम करते हैं, पहले वो निकाल लेते हैं। ठीक है, तो वर्किंग नोट बनाते हैं, इसका लॉस ऑन रिपोजिशन निकालते हैं। बाकी कैलकुलेशन तो करते रहेंगे लेजर में, इंटरेस्ट विंटरेस्ट तो कैलकुलेट करते रहेंगे, कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं है। देखिए, तीसरी इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पाया था वर्मा, उसकी वजह से उसने गुड्स को रिपोजेस कर लिया। ठीक है, तीसरी इंस्टॉलमेंट ड्यू कब हुई होगी? पहली इंस्टॉलमेंट कब है? 31 दिसंबर 2016 की है। अगली 31 दिसंबर 2017, तीसरी 31 दिसंबर 2018। तो 31 दिसंबर 2018 को दो मशीनों की वैल्यू कितनी है अपनी बुक्स में वो देख लेते हैं, उसको कंपेयर कर लेते हैं किस वैल्यू पर वो लेकर जा रहा है। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ टू मशीन्स ऑन किस दिन खरीदी थी ये? 1 जनवरी 2016, 2016 में 2 लाख रुपए की। ठीक है, ये 2 लाख रुपए की परचेज करी थी, लेस उस पर डेप्रीसिएशन लगा होगा एट द रेट ऑफ 10% पर एनम 2016 का। तो 2016 में जब 10% डेप्रीसिएशन लगाएंगे ये हो जाएगा 20,000 रुपए का, ये रह गया 81। देखिए, इन चीजों को करने के ना बहुत सारे तरीके होते हैं। अब आप में से कुछ लोग ये भी कह सकते हो कि ये बनाने की जरूरत क्या है, अकाउंट बनाते मशीन अकाउंट, मशीन अकाउंट में चलते रहते फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर का जो बैलेंस आता वो कितनी मशीन का होता? 5 का। वो 5 का है तो 2 का ऐसे ही निकाल लेते यूनिटरी मेथड से कि दैट बैलेंस जो भी आता डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2। ठीक है, वो भी एक तरीका है, वरना आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए आपको फिर यहां पर पहले मशीन अकाउंट बनाना शुरू करना पड़ता, फिर बीच में वर्किंग नोट किया तो स्टार्टिंग में जगह छोड़ो। एक ही बात है, आप जैसे मर्जी कर सकते हो, आंसर सही आना चाहिए और आपका टाइम बचना चाहिए। तो बुक वैल्यू ऑन आ गई 1 जनवरी 2017, फिर 17 में लगाया डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, 18,000 रुपए। तो इसकी वैल्यू आ गई 1,62,000। ये आ गई बुक वैल्यू ऑन 1 जनवरी 2018। फिर डेप्रीशिएट करा
एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। ठीक है, फिर इसको डेप्रिशिएट करेंगे 16,200 रुपए से, तो ये बुक वैल्यू आ जाएगी ऑन फर्स्ट, या ऐसे लिख सकते हो 31 दिसंबर 2018, क्योंकि जो क्लोजिंग में होगी वही 1 जनवरी 19 को बनेगी। 800 1,45,800 ये बुक वैल्यू आ गई 31 दिसंबर 2018 बोल लो, या 1 जनवरी 2019, ये वैल्यू है। अब वो कितनी में लेकर जा रहा है ये चेक कर लेते हैं। रीपोजेस्ड वैल्यू कितनी है, कितने की मानकर लेके जा रहा है, देखिए एग्रीड वैल्यू ऑफ कैश प्राइस लेस 40%। कैश प्राइस तो 2 लाख है, माइनस 40%, तो 40% इसका हो गया 80,000 रुपए। ये माइनस करा तो कितने में लेके गया, 1,20,000 रुपए। हमारी बुक्स में उन गुड्स की वैल्यू थी 1,45,800, वो लेकर जा रहा है 1,20,000 रुपए में। फायदा या नुकसान? नुकसान हो गया हमें, तो हमने बुक्स में वैल्यू लिख रखी थी 145, लेके सिर्फ 1,20 पे जा रहा है, तो ये हो गया लॉस ऑन रीपोजेशन। ठीक है, ये हो जाएगा 25,800 रुपीज का। ठीक है, समझ में आया ना कैसे निकाला, या मैं लिखूं यहाँ पे 145,800 था, 1,20,000 रुपए में वो मानकर लेके गया, तो 25,800 रुपए का नुकसान हो गया वर्मा को। आया आप लोगों को ये चीज समझ में? अब हम इसका बना लेते हैं लेजर। देखिए, तो मैंने मशीन अकाउंट बना लिया, ये सब हम लोग बुक्स ऑफ वर्मा पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको लिखना है पहले बुक्स ऑफ वर्मा, वर्मा की बुक्स में मशीन अकाउंट और शर्मा का अकाउंट साथ साथ चलाना पड़ेगा, तो आप एक पेज पर ये बना लो, दूसरे पेज पर शर्मा का अकाउंट बना लो। ठीक है, स्टार्ट करें वर्मा की बुक्स। देखिए, सबसे पहले शर्मा ने बेचा था, मतलब वर्मा ने खरीदा था, किस दिन, 1 जनवरी 2016, तो 2016 1 जनवरी मशीन अकाउंट डेबिट टू, किससे खरीदा, शर्मा से, तो टू शर्मा। कितना अमाउंट आ जाएगा, कितने में खरीदा था, 5 लाख रुपीज में, 1 लाख के 5 है। मशीन डेबिट टू शर्मा हुआ है, तो शर्मा क्रेडिट हो रहा है, शर्मा के क्रेडिट में जाकर लिख दो 2016 1 जनवरी बाय मशीन अकाउंट। कितना अमाउंट आ जाएगा, 5 लाख रुपए। अब कुछ डाउन पेमेंट करी, वर्मा ने 1 लाख रुपए दे दिए हाथ की हाथ, तो हाथ के हाथ 1 लाख रुपए दे दिए, एंट्री क्या होगी, शर्मा डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो शर्मा डेबिट टू बैंक अकाउंट 1 जनवरी को 1 लाख रुपए। इसके बाद नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट्स तो वही साल के एंड से शुरू होगी पहली इंस्टॉलमेंट। ठीक है, तो अब इंटरेस्ट ड्यू करें साल के एंड में 31 दिसंबर। इंटरेस्ट ड्यू करने की एंट्री याद है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, मतलब टू शर्मा, यहां पर आ जाएगा बाय इंटरेस्ट। किस वैल्यू पर लगेगा, इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस। 5 में से 1 तो हाथ की हाथ दिया थे, तो 4 लाख पर लगेगा। 4 लाख का कितने परसेंट इंटरेस्ट दे रखा है क्वेश्चन में, 10% इंटरेस्ट है, तो ये हो गया 40,000 रुपए। अब इंस्टॉलमेंट पे करें, मतलब शर्मा डेबिट टू बैंक, वेंडर टू बैंक होती है ना, तो शर्मा डेबिट टू बैंक अकाउंट 31 दिसंबर। देखो, एक तो 80,000 रुपए वैसे ही जाने थे, प्लस इंटरेस्ट जाता है, तो 1,20,000 रुपए आ जाएगा। आया समझ में? इस ईयर को क्लोज करें,
31 दिसंबर टू बैलेंस कैरी डाउन। तो यहां पर है 5,40,000, 5,40,000, 3,20,000 बैलेंस शीट आ गया। ये 2017 1 जनवरी बाय बैलेंस कैरिड डाउन, सॉरी ब्रॉट डाउन 3,20,000। आपको पता है ये 3,20,000 रुपये क्यों आया बैलेंस? 80,000 की 4 इंस्टॉलमेंट बच रही है शर्मा को देनी, वही आ रहा है। उस पर जो इंटरेस्ट लगता रहेगा वो तो अक्रूवल बेसिस पर बार बार लगता रहेगा ना, वो तभी रिकॉर्ड होएगा उसी साल। वरना वैसे प्रिंसिपल कितना पे करना रह गया? 3,20,000 रुपये। वो हमारी बुक्स में लाइबिलिटी में दिखाई देगा। ठीक है, आइए अब मशीन इसको भी क्लोज कर देते हैं। इसमें क्या लगाना है? डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन का रेट क्या है? 10%। तो 2016 31 दिसंबर बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट 50,000, 31 दिसंबर बाय बैलेंस कैरी डाउन, ये हो गया 4,50,000, 5 लाख, 5 लाख। 2017 1 जनवरी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4,50,000। पहला ईयर कंप्लीट हो गया। 2017 में कुछ अलग सा दे रखा है, कुछ और हुआ हो? नहीं हुआ। 2017 में तो वर्मा ने टाइमली सब पेमेंट वगैरह जो ड्यू हुई थी इंस्टॉलमेंट उसको पे कराया 17 में, है ना। तो इंटरेस्ट को रिकॉर्ड करते हैं साल के एंड में। इंटरेस्ट ड्यू करने की एंट्री वही सेम, बाय इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू शर्मा अकाउंट। अब किस पर लगेगा? अब लगेगा 3,20,000 पर 10%, क्योंकि इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस। तो ये हो गया 32,000 रुपये। तो 2017 31 दिसंबर टू बैलेंस, सॉरी टू बैंक अकाउंट पेमेंट करेंगे। 80 क्या तो जाना ही था, प्लस 32,000 रुपये हो गए कैश प्राइस ये इंटरेस्ट के। तो ये हो गया 1,12,000 रुपये। टू बैलेंस कैरी डाउन कितना आ गया? 3,52,000, 3,52,000, 2,40,000, क्योंकि 80,000 की 3 इंस्टॉलमेंट बच रही है, 2 तो दे दी। 2018 1 जनवरी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,40,000 रुपये। इसमें भी ईयर को क्लोज करते हैं, डेप्रीसिएशन लगा देते हैं साल के अंत में। बाय डेप्रीसिएशन 45,000 बाय बैलेंस कैरी डाउन 4,05,000 रुपये। दो 2018 1 जनवरी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4,05,000। 2018 में ऐसा क्या विशेष हुआ है? 2018 में रिपोजेशन हुआ है गुड्स का, लेकिन रिपोजेशन कब होगा? जब ये बंदा इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पाएगा। और इंस्टॉलमेंट ड्यू कब होगी? साल के एंड में। तो पहले साल के एंड में इंटरेस्ट को ड्यू करेगा ये वर्मा, क्या एंट्री पास करेगा? वही इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू शर्मा अकाउंट। तो बाय इंटरेस्ट किस पर लगेगा? 2,40,000 पर। 2,40,000 का 10%, ये हो गया 24,000 रुपये। बस ये टू बैंक नहीं कर पाएगा, ही कुड नॉट पे। यहां पर क्या करेंगे? 2018 के अंत में सारी मशीनों पर तो डेप्रिसिएशन लगाना ही है। वैसे भी जो वो ले गया 2 मशीनें, वो भी तो साल के एंड में ही लेके गया, तो डेप्रिसिएशन तो लगाई। और हमने तो वर्किंग नोट कराया तो उसमें लगाया ही ये डेप्रिसिएशन। तो इसकी चिंता मत करो, आप सब पर ही लगाएंगे हम डेप्रिसिएशन 40,500 रुपये का। अब वो आकर हमारी 2 मशीनें उठाकर ले जाएगा। इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी?
देखिए लॉस तो मैंने आपको बताया ही था। जर्नल एंट्री इसकी बनेगी शर्मा डेबिट। शर्मा कितने की मान के लेके गया था? शर्मा इसको 1,20,000 की मान के लेके गया था, लेकिन हमारे पास से मशीन कितने वाली चली गई थी? 1,45,800, 145,800 यही वैल्यू आई थी वर्किंग नोट में हमारे। अब ये कैसे आई वैसे वैल्यू? देखो मैंने या तो वर्किंग नोट में निकाली थी, वैसे कर लो। अगर आपको यहां डायरेक्टली निकालनी होती तो 4,05,000 माइनस 40,500 कर लो। वो जो वैल्यू आएगी वो रिप्रेजेंट कर रही है 5 एसेट्स को, तो उसको डिवाइड कर दो 5 से, मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो यही वैल्यू आएगी 145,800। ठीक है, तो 2 की इतनी वैल्यू है, लेकिन शर्मा तो इसको 1,20,000 की मान के लेके जा रहा है। तो लॉस ऑन रीपोजेशन डेबिट 25,800 रुपए का। जर्नल तो लेकिन मांगा नहीं हमसे, लेकिन इसकी पोस्टिंग तो करनी पड़ेगी, लेजर तो मांगा ही है। तो शर्मा को डेबिट करना है टू मशीन। शर्मा को डेबिट करना है 2018 में 31 दिसंबर को टू मशीन अकाउंट। कितने से? 1,20,000 रुपए ही माने उसने। तो लॉस ऑन रिपोजिशन तो हमें बनाना नहीं। फिर मशीन क्रेडिट हो रही है बाय शर्मा बाय लॉस ऑन रिपोजिशन। तो बाय शर्मा कितना? 1,20,000 रुपए बाय लॉस ऑन रिपोजिशन कितने से? 25,800 रुपए। ये 31 दिसंबर को एंट्रीज हो गई। आगे आपको अच्छे से समझ में? बस अब क्लोज कर दो। अच्छा हम कितने साल का बनाए? 5 साल तक चलेगी इंस्टॉलमेंट, तो क्या 5 का बनाए? ऐसे तो 20 साल तक भी चल सकती थी, तो क्या 20 साल बनाना होता है? या तो क्वेश्चन हमें खुद बताए कि इस ईयर से इस ईयर तक का बनाओ। अगर नहीं बताता तो जनरली ये क्या किया जाता है, बस लास्ट में रिपोजिशन तक की एंट्रीज, जितनी एंट्रीज गिवन है, एंट्रीज आखिरी कौन से साल की गिवन है? 2018 की ही गिवन है ना, तो बस जब तक की एंट्रीज गिवन है तब तक का बना लो, उसका बैलेंस शीट निकाल कर छोड़ दो। ठीक है, सारी इंस्टॉलमेंट तो क्वेश्चन कहेगा तो पूरी करेंगे, नहीं तो नहीं। इसको क्लोज करते हैं। बाय बैलेंस सीडी निकाल लीजिए, कितना आ रहा है? 4,05,000 रुपए माइनस 4,500 माइनस 1,20,000 माइनस 25,800। ये बैलेंस आ गया 2,18,700 रुपए। तो 4,05,000। अब इसको क्लोज करते हैं शर्मा जी को। टू बैलेंस कैरिड अप, यहां टोटल है 2,64,000, तो ये भी होना चाहिए 2,64,000। तो 2,64,000 माइनस 1,20,000, 1,44,000 इज द बैलेंस कैरिड अप। बताइए आप लोगों को अच्छे से समझ में आया? ये हम लोगों ने वर्मा की बुक्स करी। अब नेक्स्ट बारी आती है शर्मा की बुक्स की। ठीक है, देखिए मैंने यहां पर शर्मा की बुक्स में एक तो वर्मा का लेजर बनाया और एक गुड्स रिपोजेस्ड अकाउंट बनाया। गुड्स रिपोजेस्ड तो 3-4 लाइन का ही बनेगा, बच्चों गुड्स रिपोजेस्ट करे और उसको बेच दिया, और कुछ भी नहीं। वर्मा में पूरी इंस्टॉलमेंट वगैरह चलेगी। ठीक है, शुरू करें इसका। अब बहुत इजी है आप लोगों के लिए बनाना, क्योंकि हमने ऑलरेडी वर्मा की बुक्स बना रखी है, तो वर्मा की बुक से फिगर तो मिल ही जाएगी हमें। सबसे पहले क्या हुआ, इसने बेचा होगा शर्मा ने, किसको? वर्मा को। एंट्री क्या पास की होगी? वर्मा डेबिट टू हायर परचेज सेल। वर्मा डेबिट, क्योंकि एसेट है, डेटर बन गया हमारा। वर्मा डेबिट टू हायर परचेज सेल्स, कौन से ईयर में? 2016 1 जनवरी टू एचपी सेल्स। कितने में बेचा? 5 लाख रुपए में। फिर वर्मा ने क्या किया? 1 लाख रुपए हाथ के हाथ पे कर दिए। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू वर्मा, वर्मा से मिल रहे हैं पैसे, बैंक डेबिट होएगा टू वर्मा, तो वर्मा क्रेडिट करेंगे बाय बैंक अकाउंट। कितने रुपए मिले? 1 लाख रुपीस। बचे 4 लाख, वो 80-80 हजार करके 5 बार देगा वर्मा। पहली इंस्टॉलमेंट कब ड्यू होगी? इसी साल के 31 दिसंबर में। तो अब तो आप किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो? शर्मा,
उसके लिए तो इनकम है, तो वो क्या लिखेगा, वर्मा डेबिट टू इंटरेस्ट, है ना, वर्मा डेबिट टू इंटरेस्ट 31 दिसंबर को। कितने का इंटरेस्ट लगेगा, 4 लाख पर 10%, 40,000 रुपए, वहां निकाल रखा होगा आपने, वहां से चेक कर लेना। अब 40,000 रुपए रिकॉर्ड हो गया। अब पहली इंस्टॉलमेंट रिसीव हो जाएगी, बैंक डेबिट टू वर्मा, तो वर्मा क्रेडिट होएगा बाय बैंक अकाउंट। कितना पैसा रिसीव होएगा, 80 तो कैश प्राइस का ही आना था, 40 ये इंटरेस्ट का आएगा, मतलब 1,20,000 रुपए। लास्ट में निकाल लीजिए बैलेंस सीडी, बैलेंस कैरी डाउन, ये आ गया 5,40,000 रुपए। $3,20,000, क्योंकि 80,000 की 4 इंस्टॉलमेंट बची हुई आनी, तो 3,20,000 ही बैलेंस है, हमारा डेटर है। 2017 1 जनवरी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,20,000 रुपए, ठीक है। अब इस साल 2017 में क्या हुआ, फिर इंटरेस्ट ड्यू करा 31 दिसंबर को, फिर इंटरेस्ट ड्यू करो टू इंटरेस्ट अकाउंट। अब कितना होना है, 3,20,000 पर 32,000 रुपए। फिर पैसा रिसीव हुआ होगा 2017 31 दिसंबर को बाय बैंक अकाउंट। कितना रिसीव हुआ इस बार, 80,000 तो इंस्टॉलमेंट वैसी आनी थी, 32,000 रुपए उस पर इंटरेस्ट, 1,12,000 रुपए रिसीव हुए होंगे। तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन, कितना बैलेंस आ गया, ये है 352, तो इधर भी 3,52,000, ये हो गया 2,40,000 रुपए, क्योंकि 80,000 की 3 इंस्टॉलमेंट बची है। तो 2018 1 जनवरी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,40,000 रुपए, ठीक है, 2,40,000 रुपए। अब इस साल शर्मा ने क्या किया, वर्मा से 2 मशीनें उठाकर ले आया। एंट्री क्या होगी, गुड्स रिपोजेस्ड अकाउंट डेबिट टू वर्मा। उतने से हम अपने डेटर को कम कर लेंगे, जितने के हम गुड्स मानकर ले आए। कितने के मानकर लेके आए, 1,80,000 रुपए के। क्या एंट्री होगी, मैं एंट्री बता देता हूं फिर से, गुड्स रिपोजेस्ड अकाउंट डेबिट टू वर्मा। कितने का मान के लाए थे, 1,20,000 रुपए। उसने अपनी बुक्स में 1,45,800 लिखा है, उससे शर्मा को क्या मतलब, कोई मतलब नहीं है। तो वर्मा क्या एंट्री पास करेगा 31 दिसंबर को, पहले 31 दिसंबर को इंटरेस्ट ड्यू कर लेगा। ये कितना इंटरेस्ट रिसीव होना था, 24,000 रुपए का, बट मिल नहीं पाया कुछ, तो उसने क्या किया, 31 दिसंबर को बाय गुड्स रिपोजेस्ड, गुड्स उठाकर ले आया 1,20,000 रुपए के। अब गुड्स रिपोजेस्ड का भी रोल आ गया, तो उसके लेजर में चलते हैं। 2018 31 दिसंबर टू वर्मा, कितने रुपए से, 1,20,000 से। इतना समझ में आ गया, पक्का। अब क्या किया इसने, शर्मा ने एक काम और किया। शर्मा सोल्ड वन ऑफ द रिपोजेस्ड मशीन्स फॉर 45,000 आफ्टर इंकरिंग 2,000 ऑन इट्स रिपेयर्स। उसने रिपेयर करवाई, क्योंकि वो पुरानी हो गई होंगी दोनों मशीनें, तो उसने रिपेयर करवाई। कितने की पड़ी रिपेयर, 2,000 रुपए की रिपेयर कराई, तो पैसा जाएगा टू कैश होएगा, और गुड्स की वैल्यू बढ़ा देगा वो। गुड्स रिपोजेस्ड में ही ले जाओ, गुड्स की वैल्यू बढ़ा देगा, मतलब हमें तो प्रॉफिट या लॉस निकालना है इसका, कि गुड्स बेचकर कितना हुआ। तो रिपेयर करवाई, वो भी तो नुकसान है, ठीक है। और वैसे भी गुड्स अभी खरीद के लाया है, खरीदते टाइम कुछ भी अगर हम खर्चा कर रहे हैं, खरीद के मतलब आप कहोगे वो तो उठाकर लाया है, इसके लिए तो नया नया ही आया है वो, तो वो जो आया उसकी कॉस्ट में जुड़ जाएगा रिपेयर का खर्चा। गुड्स रिपोजेस्ड डेबिट टू कैश अकाउंट, ये रिपेयर जो करवाया, कितने का करवाया, 2,000 रुपए का, 31 दिसंबर को। कैश या बैंक कुछ भी लिख लो। कितने में बेचा, 45,000 रुपीज में।
45,000 में बेचा तो पैसा आएगा बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट डेबिट टू गुड्स रिपोजिट अकाउंट। तो 2018 31 दिसंबर बाय बैंक अकाउंट, बैंक या कैश कुछ भी लिख दो, 45,000, बट जनरली बड़ा अमाउंट 45,000 कोई वैसे बहुत बड़ा अमाउंट भी नहीं है तो कैश में भी हो सकता है। तो बाय बैंक अकाउंट 45,000, ठीक है, 45,000 में उसको बेच दिया। अब आप देखिए 1,20,000 में उससे उठा के लाए थे, 2,000 का खर्चा और कर दिया। टोटल गुड्स शर्मा के लिए कितने के है ये? 1,22,000 रुपए की। 1,22,000 की तो 2 मशीनें हैं, अभी तो एक ही बिकी है, वन ऑफ द रिपोजिट फॉर 45,000। तो क्या अगर हमें प्रॉफिट या लॉस निकालना है गुड्स पर तो हम 45 को इससे कंपेयर करें? बिल्कुल नहीं, ये तो मैचिंग प्रिंसिपल है ही नहीं। 1,22,000 कॉस्ट है 2 मशीन की, तो एक की कितनी हुई? 61,000। 61,000 की चीज कितने में बेची है? 45,000 में। और अभी एक तो मशीन पड़ी ही है हमारे यहाँ, वो बिकेगी तब की तब देखें कि उस पर प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ। तो लॉस हो रहा है, लॉस डेबिट टू गुड्स रिपोजिट। वैसे भी असेट अकाउंट भी जब हम बनाते थे तो जो लॉस आता था वो बाय में ही लिखते थे, तो यहां पर भी आ जाएगा बाय लॉस ऑन रिपोजिट, लॉस ऑन गुड्स, यस ऐसे लिख दो, लॉस ऑन सेल ऑफ गुड्स रिपोजिट। 61,000 माइनस 45,000। 61 आपको समझ में आ गया ना, 1,22 का आधा, तो कितने का हो गया ये? 16,000 रुपए का हो गया। बचा कितना? बाय बैलेंस कैरी डाउन, अभी भी 61,000 के गुड्स हमारे पास बच गए। 1,22,000 रुपए, 1,22,000। आया आप लोगों को ये चीज समझ में? तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था जिसमें दोनों की बुक्स हम लोगों को बनानी थी। प्लीज इस चैनल को आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।